इस वीडियो में हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, ठीक है, हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जब हमारे पास दो नंबर्स हों और उनके दोनों के साइंस पॉजिटिव हों, ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेशन होगा एडिशन और साइन हमारे पास लगेगा पॉजिटिव का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक साइन नेगेटिव का हो एक पॉजिटिव का हो तो ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा और साइन लगेगा बिगर का, जो वैल्यू बड़ी होगी। इसी तरीके से प्लस और माइनस के केस में हमारे पास अगेन सब्ट्रैक्शन और साइन बड़े का लगेगा। लेकिन अगर दोनों साइंस नेगेटिव हैं तो असल में हमारे साथ एडिशन हो रही होती है और साइन जो है वो नेगेटिव का लगता है। ये चार केसेस हैं। ठीक है, हम इन चारों केसेस को देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या हो रहा है। तो चलें इसके लिए हम नंबर लाइन को यूज़ करते हैं। सपोज करें कि मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ +2 +1, दोनों साइंस पॉजिटिव हैं, इसका आंसर 3 आता है, साइन प्लस का लगेगा। लेकिन अगर आपको इसको समझने में मुश्किल है तो हम इसको नंबर लाइन पे करते हैं। देखिए, जब मैंने पहले +2 लिखा तो बेसिकली +2 इस तरफ था। ठीक है, ये मेरे पास +2 है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसका 0 है, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यूज हैं, इस साइड पे नेगेटिव की वैल्यूज हैं। अब जब मैं +2 के साथ एक और नंबर ऐड करता हूं +1, तो मेरे पास टोटल आ रहा है कितना, +3। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, और साइन भी उसका पॉजिटिव है। तो ये तो होगी आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं एक सिचुएशन के जिसमें हमारे पास एक नंबर है +3 और दूसरा नंबर है -5। मैंने आपसे कहा कि इस केस में होगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 2, आंसर आता है 2 और साइन लगेगा बड़े का माइनस। तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, जब आपको पहले कहा गया कि +3 तो आप +3 को प्लॉट करें। देखिए, हमने +3 को प्लॉट किया, हम प्लस की तरफ गए। ठीक है, हमने प्लस की डायरेक्शन में 3 स्टेप्स लिए। ठीक है, इसके बाद है -5। तो अब यहां से आप वापस चलना शुरू करें तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स। ठीक है, तो आप कहां पर खड़े हैं? आप -2 पर खड़े हैं, -2। तो इसी वजह से इसका आंसर -2 आता है। अब इसी से मिलता जुलता एक जो है वो हमारे पास है कि अगर मेरे दोनों साइंस नेगेटिव हों तो फिर हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास दोनों साइंस नेगेटिव आ जाएं, सपोज मैं -3 -2 को सॉल्व करता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि इस केस में एडिशन होगी और साइन नेगेटिव लगेगा। तो इसको देखते हैं इसी नंबर लाइन के ऊपर। तो जब -3 है तो मतलब है कि आप 3 की तरफ 1 2 3 आए। ठीक है, ये स्टेप हमारा हो गया। अब अगला स्टेप है -2, मतलब मजीद आप माइनस ही की तरफ आ रहे हैं, तो आप -5 पे खड़े हैं। तो ये आंसर इस वजह से -5 आ रहा है। अब अगला केस देखते हैं कि अगर एक नंबर माइनस है और दूसरा प्लस है। सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है -3 और दूसरा नंबर है +5। मैंने आपसे कहा कि इस केस में होगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब आंसर 2 आएगा और साइन लगेगा बड़े का जो प्लस है। तो इसको इस नंबर लाइन पर देखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले माइनस, देखिए पहला स्टेप क्या है, -3। आप पहले माइनस की तरफ 3 स्टेप जाएं, 1 2 3। जब आ गए, अब यहां से आप पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 5, आपने 5 स्टेप्स दिए, आप यहां पर खड़े हैं जो कि +2 है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हमने नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश की है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये ऑपरेशन देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए।
अब मल्टीप्लिकेशन के केस में तो एक बात आप याद रखें कि ऑपरेशन और साइन, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा और इसका साइन पॉजिटिव होगा। दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का साइन पॉजिटिव का होगा। एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का और साइन नेगेटिव का आएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो साइन मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और साइन नेगेटिव का आएगा। लेकिन इससे पहले ज़रा आप इस नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करती है। जब कभी हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है कि 2 जंप्स ऑफ 2, ठीक है। ये वाले इतनी जंप्स इस नंबर की, तो 0 से अगर मैं एक जंप मारूं 2 की और दूसरी जंप मारूं 2 की तो मैं आ जाता हूं 4 के ऊपर। तो इसका आंसर मेरे पास आता है 4। इसी तरीके से अगर मैं इस नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, अगर इसी तरीके से हम इस नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 2 into 3 तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जंप्स ऑफ 3। तो 3 की पहली जंप और फिर 3 की दूसरी जंप, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 6 और हमारे पास 6 ही आंसर आ रहा है। अब इसमें जब ऑपरेटर्स की बात आती है तो पॉजिटिव का केस तो आसान है, उसमें तो हमें इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव्स आते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि +2 into -2, ठीक है, तो इसका आंसर 4 है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हम कैसे दिखाएंगे? देखें, आप ये समझें कि ये बेसिकली एक हमारे पास यहां पर एक एक्सिस डिफाइंड है, ठीक है। तो बेसिकली आपने यूं लिखना है कि अगर मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1। मैंने -1 को सेपरेट किया एक वजह से। अब ये हिस्सा तो मेरा वही पुराना हो गया कि 2 जंप्स ऑफ 2, तो मैं एक जंप मारूंगा यहां पर और एक जंप में मारूंगा यहां पर, तो मैं 4 पे तो आ गया। ये -1 क्या कर रहा है कि इस -1 का मतलब ये है कि ये जो जहां पर खड़ा है बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो इसके एक्सिस, इस एक्सिस के दूसरी तरफ जो इसका ऑपोजिट खड़ा है ये, तो हमारा आंसर बेसिकली हो जाएगा -4। तो -1 का मतलब है कि उस चीज को मिरर कर दो, उस चीज को वहां से उठा के मिरर कर दो। ये कॉन्सेप्ट, इसको जरा समझे। मैं इस पे कुछ 2-3 एग्जांपल्स और करता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। मैं कहता हूं कि 2, सपोज करें कि हम कहते हैं कि +3 एंड देन -2, ठीक है। तो +3 इंटू -2, इसको मैं यूं लिखता हूं कि 3 इंटू 2 इंटू -1। अब इस जगह को पहले आप हल कर लें। इसका मतलब यह है कि 3 जंप्स ऑफ 2, मतलब कि 2 की पहली जंप, फिर दूसरी जंप और फिर तीसरी जंप जो यहां पर 6 के ऊपर आएगी, ठीक है। और -1 का मतलब यह है कि ये जो आपके पास आ रहा है, आप इसका आंसर इस एक्सिस की दूसरी साइड पे ढूंढें। ये यहां पर आ रहा है, इस एक्सिस की दूसरी साइड पे आप ढूंढें तो यहां पर आपके पास कहीं पे -6 है। ये बेसिकली आपका आंसर होगा, ठीक है, -6। तो ये -1 को हम जगह जगह सेपरेट किए जा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अब हम आते हैं एक और की तरफ, एक और केस देखते हैं। -3 और -2। अब या तो आप पहले से ही इसको देखें कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास है -3 इंटू -2, यहां से
इसको मैं 3 इंटू -1 कर देता हूं, इसको मैं 2 इंटू -1 कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 और एक -1 और दूसरा -1, दो दफा माइनस। ठीक है, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। तो यहां से मेरा आंसर, तो यहां पर आप देखिए 3 जंप्स ऑफ 2, तो मतलब यह है कि 3 जंप्स ऑफ 2, तो एक जंप, दूसरी जंप और तीसरी जंप जो मुझे 6 पे ले आई। अब इस वाले को हल करें। यह कहता है कि इस नंबर 6 का बिल्कुल मिरर इस एक्सिस के अगेंस्ट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मिरर क्या है, हम पहले इसको हल करें। ठीक है, लेट मी मार्क इट लाइक विद दिस। इस वाले को मैं हल कर रहा हूं, तो 6 का मिरर एक दफा जब मैं लूंगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, वो यहां पर होगा -6। ये हल किया तो अब मैं आ गया अपने दूसरे -1 की तरफ, तो एक दफा फिर इस -6 का मिरर इस तरफ। ठीक है, ये आपके पास हो गया +6, तो आपका आंसर +6 आ गया। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम इसको मतलब इनको -1 को +1 करने की कोई जरूरत नहीं। हम अगर इसको नंबर लाइन पे सीखें तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए इसको देख सकते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं। हम करते हैं कि -4 इंटू -1। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा -4 इंटू -1। ठीक है, इसको 4 इंटू -1 कर दें और इस -1 को +1 इंटू -1 कर दें। दोनों माइनस इसको एक तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 और -1 इंटू -1। इसका मतलब जो 4 इंटू 1 है, इसका मतलब है कि 4 जंप्स एक की, तो 1 2 3 एंड 4, ये तो हो गया 4 जंप्स ऑफ 1। अब ये मेरा एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा एक्सिस है जिसके अराउंड मैंने इसको जंप देनी है। तो अगर मैं देखूं, मैं 4 की एक जंप बिल्कुल अपोजिट साइड पे ढूंढूं, तो वो तो आ गई -4। ये तो मैंने हल किया अपने पहले -1 को, एक दफा मैं जंप दे चुका हूं, लेकिन दूसरा -1 अभी रहता है। जब दूसरे -1 की बारी आई, उसका मतलब ये है कि एक दफा फिर इसको जंप तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे, तो हम उसी 4 पे आकर रह गए। तो इसका आंसर हमारे पास +4 आता है, जो कि हमारे पास नंबर लाइन से भी जाहिर है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं हम अपने पिछले उसकी, कि अगर मैं -2 इंटू +2 को मैं देखता हूं। ठीक है, अब -2 है इंटू +2 है, वही कर लें। ये -2 को अब 2 इंटू -1 कर दें और 2 हो जाएगा। ये 2 ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये बेसिकली आपका 2 इंटू 2 इंटू -1 हो जाएगा। तो पहले इसको हल कर लें, फिर इस नेगेटिव जंप को देखते हैं। ठीक है, तो 2 जंप्स ऑफ 2, तो 2 की पहली जंप और 2 की दूसरी जंप, आ गया 4 पे। अब आप अपना एक्सिस देखें, ये मेरा एक्सिस है। ठीक है, क्या रहा है कि एक दफा इन्वर्जन करें। ये जो -1 है, इसका मतलब ये है कि इसको एक दफा यहां से उठा के बिल्कुल इसके मिरर पे ले जाएं, वहां पर हमारे पास -4 पड़ा है, तो द आंसर इज -4। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। ये आप इसमें ये कर लें कि एक जो मैंने आपको यहां पर टेबल दिखाया है, ये वाला, और दूसरा जो मैंने आपको ये वाला टेबल दिखाया, इन दोनों टेबल्स को आप अपने रजिस्टर में आखिरी पेज पे लिख दें अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो। लेकिन नंबर लाइन के ऊपर इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत